आदमी से मुझे कोई तवक्को ही नहीं वैसे उसूली तौर पे होनी चाहिए जो कपड़े उतारने बरहना होने के बाद एक बदबख्ती करते हुए बच्ची को ये कहता है, एक बच्ची को ये कहता है कि तुम्हारा नाम है, मेरी बेटी का नाम है। उस आदमी से और क्या, उसकी बेज़मीरी और बेहिसी से और क्या तवक्को करनी चाहिए? मेरी गलती है, ये गलती है, बिल्कुल बहुत बड़ा गलती है। उसमें बेटी, इसमें बच्ची नजर नहीं आई आपको? बिल्कुल नजर आया नहीं, जो बच्ची है बेटी मेरी। नजर आई अपनी आपको तो इसमें, मेरी बेटी का और फिर आपने ये किया उसके साथ। वो किसी की बेटी जो है वो किसी की बेटी है, वो आपके लिए मशीन है, वो इस्तेमाल करने का एक आला है आपके लिए कि जिसको आप तनख्वाह देके या पैसे देके खरीद सकते हैं, वो खरीद गुलाम है आपकी, नहीं। वो कनीज है, आपकी लौंडी नहीं, है, ऐसा नहीं। वो किसी की बेटी नहीं है। बेटी आपकी बेटी आपकी बेटी है। बेटी वो भी किसी की बेटी है, ऐसी बात ये भी तो मेरे किसी की घर- बेटी है ना, उसको बिल्कुल, बेटी समझते ना। सर बिल्कुल। पे हाथ रखते उसके जब वो कह रही थी मेरे बाप को फालिज है और हाँ। मेरे हालात बहुत बुरे हैं, घर का किराया नहीं दिया मैंने। नहीं। सही करा, बिल्कुल मेरे से गलती है। दूसरी कितनी बच्चियों को तुमने इस काम पे लगाया हुआ है, सिखा रहे हो कि बाल कैसे करने हैं, कपड़े कैसे, मैं तो नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या पहनना है और किस तरह की वीडियो बना के भेजनी है और उससे कितने कितने लाख का वो टोकन्स लेने हैं। नहीं सिखा रहे आप सबको? अपनी बेटी से ये काम करवाना पसंद करेंगे आप कि वो यूं सज के बैठ जाए एक दुकान बन के एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के ऊपर और लोग उसको जो है वो उस पर पैसे फेंकें और उसके बाद वो वीडियोस बना बना के भेजें उनको व्हाट्सएप पे? इस से आप ये करवाना चाह रहे थे, अपनी से ये करवाना चाहेंगे आप? हाँ या ना में कुछ गलत है, सही कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि गलत है, गलत तो ये है ही है। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी को ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन दुकान बन के बैठ जाओ, एक माजरत के साथ एक जिस्म फरोशी का अड्डा खोल लो ऑनलाइन। अब तो यही हो गया ना, पहले बाजारों में खुलते थे जिनको हम कोठे कहते थे, अब आपने जो है वो लाके एप्लीकेशन के ऊपर खड़ा कर दिया औरतों को, बच्चियों को झरोकों में कि खड़ी हो जाओ, कपड़े उतार उतार के दिखाओ ग्राहकों को और ग्राहक जो है वो पैसे फेंके। यही है ना कि और इसके अलावा कोई और इसका कोई इसकी ट्रांसलेशन या तर्जुमा बनता है इस एप्लीकेशन का? तो इस बाजार में दूसरे की खड़ी हो जाए, उसको सिखाएं आप, ट्रेनिंग दें पूरी कि किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कितनी वीडियो बनानी है, कितनी वीडियो बना के भेजनी है, अपनी आपकी महफूज रहे घर के अंदर। इंडियन ऑनलाइन ऐप स्ट्रीम कर, जिसकी नौकरी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा था और जो ऐप बजाते खुद भी फुहाशी और उरियानी का ऑनलाइन अड्डा थी, उसकी मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए हमने इसकी एजेंट रिमशा से बात की। तो इस ऐप के लिए काम करने वाली एक खातून ने कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली बातें की कि मुझे उनसे इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल जैसे मर्दों की जानिब से हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ी। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। सच बात यह है कि मेरे पास इन खातून की बहुत सी बातों का कोई जवाब नहीं था। आप इस खातून की गुफ्तगू प्रोग्राम के इख्तिताम पर देख सकेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सी बातें खत्म हो जाएंगी। FIA की टीम स्ट्रीम करके एजेंटों को गिरफ्तार करके FIA के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सेल अब्दुल गफ्फार आज से पहले भी हमेशा साइबर क्राइम्स के हवाले से भरपूर मुतहर्रिक नजर आए हैं और टीम सरेआम की निशानदही के बाद इस मामले की निगरानी भी वो मुसलसल खुद कर रहे थे। एडिशनल डायरेक्टर FIA जनाब फैजुल्लाह कोरेजो भी साइबर क्राइम्स के हवाले से हमा वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। उनकी क़यादत में FIA कराची का साइबर क्राइम विंग साइबर क्राइम्स का शिकार लोगों की दाद रसी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और अब सुनिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर काम करने वाली एक खातून ने इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल और राना जैसे मर्दों के हवाले से क्या सच्ची मगर कड़वी बातें की कि मुझे अपनी इस बहन के सामने हाथ जोड़ना पड़े। उसकी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए और इसी गुफ्तगू को प्रोग्राम का इख्तितामिया समझिए, क्योंकि इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं बचता। वही काम जो बाजार हुस्न में होता था, वो झरोकों के ऊपर लड़कियां औरतें जो थी वो खड़े होके ललचाती थी लोगों को कि वो आए ऊपर मुजरा देखने के लिए, वही काम अब ऑनलाइन दुकान खोल दी आप लोगों ने, खुद को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ना बेटा? और क्या है मुझे बताइए, इसके अलावा जरा इसकी डेफिनेशन बताइए। आप समझदार देखिए मैं काम करती थी इससे पहले, ठीक है, मार्केटिंग की। देखिए हम मार्केटिंग का काम जब औरतें मजबूरी के तहत कोई निकलता है, बच्चों की रोटी के लिए निकलता है, कोई ऐसे नहीं निकलता, खुशी से कोई और घर से नहीं निकलती, ठीक है। लेकिन जब मैं ये 2 साल मार्केटिंग करती रही, आप यकीन जाने हम अपना
उसमें भी कोई खुशी से नहीं देता। पॉलिसी कौन, पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तानी है, अरे लेते मैंने ली हुई 4 पॉलिसी ली अपने बच्चे के लिए, यार मुझे कोई गोली मार देगा, मेरा तो काम ही ऐसा है। आप जैसो देखिए, हर कोई जो है ना 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं भी निकलूंगा, पता नहीं कौन गोली मार देगा, इसका बस चलेगा, फजल का, ये मुझे गोली नहीं मारेगा। औरतें भी जैसी नहीं होती, मर्द भी जैसे नहीं। जब मैंने मार्केटिंग का काम किया तो सबसे पहले लोग कहते हैं यही चीज, फिर हम अपना जितना खूबसूरत लगेंगे, जितने तो वो हमसे पॉलिसी लेगा। मैंने तो यही देखा, बेशक वो मुंह से ना बोले, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। औरतें बाहर जाती हैं, मैं कहती हूँ, मैं 10 साल से बाहर निकली हुई। मुझसे कुर्सी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ कि ऐसे आप सुन तो माने लीजिए, मैं क्यों सुन तो ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज, इसीलिए आया हूँ कि जब कोई बच्ची नौकरी मांगने जाए तो ये लोग हाँ, मेरे ऐसे साथ बदबख्त हुआ है। कपड़े उतार के ना खड़े हो जाए उसके साथ। क्यों मैं यहाँ से क्यों बैठा हूँ? मैं 15 साल से नौकरी के लिए फिर रही, मुझे कोई नौकरी नहीं मेरी देता। बात तो सुन, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं जगह जगह लोगों, मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? तो आप आए हैं ना, इसीलिए आया हूँ ना कि ऐसे हर आदमी को ये इबरत, लड़कियां। ऐसे हर आदमी को इबरत हो ये लड़कियां। कि कोई नौकरी मांगने आए, कोई अपने हाँ। बाप के फालिज का बताए, कोई अपने घर के किराए का रोना फायदा होए, उठाते हैं लोग। तो कम से कम कोई इस जैसा आदमी उसके सामने कपड़े उतार के ना खड़ा हो जाए। इसीलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए 15 खड़ा साल हूँ। से नौकरी ढूंढ रही हूँ, जिसके पास जाओ वो हमें हमारी डिमांड करता है, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे काम की डिमांड करता, खुदा की कोई नहीं बिल्कुल करता। ठीक कह रही हैं आप। मैं एनजीओ में इसमें गई हूँ, किसी जगह हर जगह फ्रॉड, सही कह रही हर हैं। जगह फ्रॉड। सही कह रही मैं कसम खुदा की थक हार के कि मेरे बच्चों की एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम जब वो रोते हैं ना, तो मैं तब आई हूँ। मैंने, मुझे पता है मैं तो बड़ी हूँ और वुमेन हूँ, मैं कोई लड़कियाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैंने कहा जब सारी दुनिया मांगती है तो यही बैठ जाओ ना। ये प्रोग्राम इस जैसे दर्जनों प्रोग्राम बहन के आप ही के लिए किए हैं कि शायद ये थोड़ा सा डरना शुरू कर दें, ये लोग नौकरी के नाम पे ये डिमांड नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, 15 साल से मैं फिर रही हूँ, एक कोई वक्त नौकरी आएगा, नहीं देता। एक वक्त आएगा। कहते हैं अपना आप दो। अरे ये- यही तो लड़ रहा हूँ मैं। मेरी लड़ाई किस चीज की है? यहाँ आने की मेरी लड़ाई किस चीज की है? मेरे बच्चे पता है, जब मैं यहाँ आने लगी ना, मैं छोड़ रही थी। तीसरे दिन ना मैंने कहा मेरा दिल और दिमाग नहीं मान रहा था इसका, हम खानदानी लोग हैं, कोई लुच्चे लफंगे नहीं है। तीसरे दिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कसम से, लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बोला अम्मी आपको तनख्वाह मिलकर मिलेगी, आप मुझे मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दें, स्कूल वाले 12,000 मांग, बताए वो माँ कहाँ जाएगी? एनजीओ में एक जगह जॉब करे, वो कमीना कहता है 50,000 रुपया ला के दो तब तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। करती रही, हर दूसरी जगह बंदा बैठा हुआ है, कह रहे हमारे साथ रात का डिनर करें ना, आपकी पॉलिसी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या करे औरत बताए? मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता है ये क्या है। क्या करना मैं नन्ही बच्ची थोड़ी, गलत है ना? गलत है तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप और मैं दुनिया मजबूर करती है, मर्द मजबूर करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। मुझ जैसी औरत मैं को बिल्कुल, मेरा खानदान मैं यही नहीं- कोशिश कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे, कसम से ऊपर अल्लाह मियां, मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी दे के ही काम बैठी, मेरा गलत जगह बैठी है ना। पागल हो जाता है। गलत जगह बैठी है ना, आपको खुद भी एहसास है ना अपनी जमीन की आवाज पे। कसम से भी आती भी मैं, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कुछ मर्दों ने। ठीक कह रही हैं आप। मैं जहाँ जाती, मैंने कहा जब लोग जाते हैं जहाँ जाते पैट बांध बैठे तो कोई ऊपर से नीचे देखते ही, मैं कितनी जगह, मैं कराची में मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको लिख के दूँ, मैं किस जगह नहीं गई नौकरी के लिए, लेकिन मेरा काम कोई आपकी नहीं क्या मांगा। क्वालिफिकेशन है? जी। ये क्या HR वगैरह ह्यूमन रिसोर्स देख सकती हैं। मैं बड़ी बहन के तौर पे आपको एक जॉब की ऑफर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए, यहीं से आप तशरीफ ले आए शाम के वक्त और आके बाइज्जत तरीके से अपना काम। मैंने बड़ी बहन कह के कह रहा हूँ आपको, ठीक है? और अब तक जो हुआ आपके साथ जो हो रहा है, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ आपसे। और हर जगह ऐसा नहीं है कि खवातीन में गलत, खवातीन नहीं है। बेटी 17 साल की थी, अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर में नहीं कर सकती। मेरी बच्चियाँ कहती हैं अम्मी आप कौन सा काम कर रही हैं? गंदे गंदे अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग इंसान के बच्चे भी होते हैं। इकरार भाई नहीं मिलते, 100% 2% लोग होते हैं। मेरे खुद लाइफ इंश्योरेंस का काम किया। नहीं तो आपने कभी सोचा नहीं कि कोई, जब आप लाइव हैं तो सारे सबके लिए लाइव हैं, तो क्या कोई देख लेगा कभी तो क्या होगा? कभी आपकी फील नहीं हुआ? जब ना इंसान टेंशन बर्दाश्त कर करके ना उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो कहता है बस अब ये बेशक 10,000 ही रोटी मिलनी चाहिए। 10,000 बच्चों के लिए रोटी चाहिए। अभी यकीन माने मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन दिन को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक वही बात कह रही हैं कि बदकिस्मती से
वही जो अब जिस पर नाराज़ हुई थी पहले बात आपने फिर वही की कि वो जो हमने बाज़ार हुस्न वाला मामला था वो हमने ऑनलाइन ला के कर दिया, और औरत बहुत सारी लड़कियां बच्चियां ऐसी थी जिनको मजबूरन आना पड़ा, वो भी तो मजबूरी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।